हेलो एवरीवन। सो पिछला वीडियो कट हो गया था। हमने यहाँ तक किया था कि ये बड़े वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेनियस जो कि ओपी है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड जो है 30 स्क्वायर प्लस नीचे का जो बेस है वो 50 है। तो ये आंसर मिलेगा 30 का स्क्वायर 900, 50 का स्क्वायर 2500। आंसर मिल गया 3400। तो एच स्क्वायर अगर 3400 है तो एच जो है वो √3400 है। सो ये हमारा आंसर है। आंसर चेक कर लेते हैं। तो आई गेस ओके, आंसर नीचे से ही चेक करना पड़ेगा, वो स्क्रीनशॉट में आया नहीं है। सो एथ वाले का आंसर इज 10√34। वो वही चीज है, ठीक है, क्योंकि √34 को हम ऐसा लिख सकते हैं 34 इंटू 100 स्क्वायर रूट के अंदर। और क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है तो 10 बाहर आ जाएगा और √34 अंदर रह जाएगा। तो दिस इज हाउ वी गॉट 10√34। आगे बढ़ते हैं। 9th वाला क्वेश्चन जो है, इसमें हमें पूछा, अब हमें दिया गया है कि ए बी बी सी और सी डी इक्वल है। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई 42 है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी जी क्या है? तो वापस अगर हम ट्राइंगल सी डी ई और ए डी जी का बात करें तो वो दोनों सिमिलर है, क्योंकि सी डी ई वाले में ये जो ई एंगल है वो 90 डिग्री है, जबकि ए डी जी वाले में जो जी एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये मेरा तीसरा लेटर जो एंगल है वो दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है 90 डिग्री ईच। और दोनों में वापस एक कॉमन एंगल है डी। तो सी डी ई का डी और ए डी जी का डी सेम ही एंगल है, तो इसीलिए वो सिमिलर प्रूव हो गए। और अगर वो सिमिलर प्रूव हो गए हैं तो उसके जो साइड्स है उनका प्रोपोर्शन क्या होगा वो यहाँ से समझेगा। तो सी डी ई का जो साइड सी डी है और ये जो ए डी जी है उसका साइड ए डी है, तो ए डी बनता है ए बी बी सी और सी डी से, और वो तीनों तो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब मैं सबको सी डी बुला सकता हूँ। इसका मतलब ए डी जो है वो 3CD है। तो ये रिलेशन हमें पता है कि ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 3। और अगर ट्राइंगल सी डी ई और ट्राइंगल ए डी जी सिमिलर है तो उनके एरिया का प्रॉपर्टी होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी जी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी, मतलब कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स है तो उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू उनके साइड का, कोई भी साइड जो प्रोपोर्शनल है उनका रेशियो। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इट इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, या फिर इट इज इक्वल टू डी जी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, या फिर इट इज इक्वल टू ए जी स्क्वायर अपॉन सी ई स्क्वायर। और ये केस में हमें ए डी अपॉन सी डी ऑलरेडी पता है 3 है, तो ए डी अपॉन सी डी द होल स्क्वायर लिख सकता था इसे। और क्योंकि ये ए डी अपॉन सी डी 3 है, ये हो जाएगा 9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी जी ढूंढना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई ऑलरेडी मुझे पता है 42 है। तो मेरा आंसर हो जाएगा, ये जो 42 का वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 इंटू 42। और अगर आप करके देखेंगे तो आंसर आएगा 420 में से 40 हटा देंगे तो 380, और उसमें से 2 हटा देंगे तो 378। So if you check the answer for 9th one, it is 378, and that's it. This is the correct answer. Moving on to the next question. Let's just clear this. So this is the 10th question. अब 10th question का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बोल दिया है यहाँ पे कि ABCD रेक्टेंगल है, बट वो थोड़ा भी रेक्टेंगल जैसा लग नहीं रहा है। तो हमें अज्यूम करना ही है, क्योंकि उन्होंने दिया है कि ABCD रेक्टेंगल है, तो हम ले सकते हैं कि हर एंगल जो है यहाँ का 90 डिग्री है। और क्योंकि अगर ऐसा है तो AB उन्होंने दिया है 5, AF दिया है 7 और FD दिया है 3।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ है पूरा 7 + 3 10, और ब्रेथ यहाँ पे ऑलरेडी 5 दे दिया है, तो पहले वाले का आंसर सिंपल 50 हो जाएगा, 10 × 5। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF पूछा है। वापस ये डायरेक्टली तो कर नहीं पाते थे, लेकिन इनका जो आंसर आया है, जो मैंने ऑलरेडी पीछे चेक किया है, तो उस हिसाब से ये एंगल भी 90 डिग्री लिया है उन्होंने। तो अगर वो ऐसा है तो ऑब्वियसली वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस AF बनेगा जो कि 7 है, और हाइट EF बनेगा, और क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, तो इसे 5 ले लेते हैं, और फिर सॉल्व करने पे आंसर आता है 7 × 5 35, और 35 का हाफ 17.5। तो पीछे जो आंसर दिया है वो 17.5 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले का 50 और दूसरे का 17.5, और वो तभी पॉसिबल है जब वो ये लॉजिक से सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए उन्हें स्पेसिफाई करना चाहिए था, ये जो क्वेश्चन है आई वुड से इट इज रॉन्ग, द डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट इट क्लियरली, बट फिर भी आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। So let me just clear this for the next question, which is the length of the diagonal BD. अब ये बहुत सिंपल है क्योंकि ये 90 डिग्री है, और ये हमें पता है 5 है, और ये पूरा मिला के हमें पता है 10 है, तो सीधा बात है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम में ये जो हाइपोटेनियस है वो BD है, तो BD² = AB जो कि 5 है, और AD जो कि 10 है, तो ये मिलेगा 25 + 100 विच इज 125। तो ऑब्वियसली BD का आंसर हो जाएगा √125। ऑब्वियसली इसे हम 5√5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 125 को 25 × 5 लिखूंगा, और 25 का स्क्वायर रूट मुझे पता है कि 5 होता है, तो इसलिए वो बाहर आके 5 बन जाएगा, जबकि ये वाला जो 5 है वो अंदर ही रहेगा। तो वो लॉजिक से आंसर 5√5 है। लास्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि 5 + 10 + 5 + 10 यही अपना पेरीमीटर होने वाला है, विच इज 30। 5 + 10 + 5 + 10। सो दैट्स इट अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, और हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। बचे हुए 2-3 क्वेश्चन ही है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So there are 4 questions which are remaining. Let's do it in the next video.